हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के डायग्राम्स जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है बेटा? ये नर्व सेल है, इसको हम और क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। इसको बनाएंगे कैसे अपन, ये देख लेते। कुछ नहीं, बहुत ईजीली हमें इसको बनाना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है? ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे बन गया। ओके, फिर इसके इधर भी हमें कैसे करना है? ऐसे करना है। ये बन गया हमारा, और ये क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियस। बहुत ही अजीब बना है, बट आपको थोड़ा बनाना है। आपको बस लेबलिंग अच्छे से करनी है। कैसे करनी है? लेबलिंग जो है आपकी वो अच्छे से करनी है। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये हमारे डेंड्राइट्स है। ये जो आपको फिंगर लाइक, हेयर लाइक जो दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ओके, और ये क्या है? हमारा सेल बॉडी है, और ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? एक्सॉन, और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे होती है माइलिन शीथ। ऐसे 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 माइलिन शीथ होती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जल्दी जल्दी पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बेटा बताओ ए क्या है, ठीक है। फिर पूछेंगे बी में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये क्या लेबलिंग है इसकी। ओके, ऐसा पूछेंगे। इसका काम क्या होता है, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, हमें पता है सेंसरी मोटर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। कैसे इम्पल्स जाता है? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है। इम्पल्स को रिसीव कौन करता है? तो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा साइनेप्स होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इम्पल्स को रिसीव करते हैं। और फिर ये जंक्शन होता है। ये क्या होता है? साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन होता है दो नर्व सेल्स के बीच का। ओके, ये बात हो गई न्यूरॉन की। न्यूरॉन में कैसा आएगा कि आपको ABCD दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि आप इसको लेबलिंग करो, और उनसे पूछेंगे कि फंक्शन बताओ क्या है, ठीक है। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है इम्पल्स को रिसीव करने का। सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? कि सेल को ऑर्गेनाइज रखने का काम किसका होता है? सेल बॉडी का। ओके, ये सेल बॉडी है। फिर एक्सॉन है। एक्सॉन का काम क्या होता है? इम्पल्स आगे फॉरवर्ड करने का काम होता है ये, ठीक है। और फिर एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है? ये इधर होते हैं काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल के फॉर्म में जो स्टिमुलस है, जो सिग्नल है वो रिसीव क्या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से दूसरा आपका न्यूरॉन से अटैच्ड होता है। ये हो गया फर्स्ट डायग्राम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम के ऊपर। दूसरा डायग्राम क्या है? सेकेंड डायग्राम इज ब्रेन। ब्रेन भी ईजी है, देखो कैसे बनाना है इसको। इसमें भी सेम वही पूछा जाएगा कि ABCD दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट है। जैसे ये बोल दिया ए क्या है? सेरिब्रम है। पूछा जाएगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो बेटा लार्जेस्ट पार्ट भी कौन सा है? सेरिब्रम है। जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो हमें पता है कौन करता है? क्रेनियम, ठीक है, बोनी बॉक्स। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये जो लेयर्स दिख रही हैं ये क्या है? मेनिंजेस हैं, ठीक है। ये मेनिंजेस है, ब्रेन की लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये प्रोटेक्ट करती है किसको? हमारे ब्रेन को। अब ब्रेन कैसे बनाना है हमें जल्दी से देख लेते हैं। ऐसा करके ब्रेन बनाया, ठीक है। ऐसा समथिंग है यहाँ पे, ऐसा। फिर क्या है? ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहाँ पे
समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और फिर यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ऐसा ऐसा, इसको पहले हम बना लेंगे ऐसे करके, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, और देन दिस 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 दिस, और ये हमारा सेरिबेलम बन गया, ठीक है। ये ब्रेन हो गया हमारा। अब ये क्या है, ये है हमारा सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको 2-4 ब्रेन और ऐसे बना देने का, ऐसे ऐसे 2-4 लाइनिंग्स। ये हमारा क्या हो गया, क्रेनियम, जो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे ब्रेन को, ओके। ये कौन सा पार्ट हो गया पूरा, ये 4 ब्रेन हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बेटा, कि आपको जो पॉन्स और मेडुला है वो अच्छे से बताना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने मेडुला ऊपर कर दिया, पॉन्स और नीचे कर दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से बनाना है। लेबलिंग जो होती है वो अच्छे से होगी डायग्राम की, ओके। फिर क्या है हमारा, कुछ ऐसे यहाँ पे निकला हुआ रहता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। फिर क्या है, ये हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, मेडुला का जो एलोंगेटेड पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। और क्या, मिड ब्रेन होता है हमारा ये पार्ट, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या दे दिया जाएगा, ABCD दे दिया जाएगा, और आपको लेबलिंग डायग्राम की अच्छे से करनी है। ये किसके बारे में हमने बात करी, हमने बात करी ब्रेन के बारे में, ओके। ब्रेन में क्या क्या होता है, ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है, ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियम से, जिसमें मेनिंजेस होती हैं, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो वर्टिब्रास होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करें, क्या होता है। ठीक है, किसकी बात करें हम, रिफ्लेक्स सेक्शन। अगर आपको डायग्राम पता है, आपको अगर ये पता है कि जो वो होती हैं क्या, रिसेप्टर्स होते हैं, उसको रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मोटर न्यूरॉन लेकर आती हैं वापस इफेक्टर तक, ठीक है। आपको अगर ये पूरी प्रोसेस पता है तो आप डायग्राम बना सकते हो, और ये डायग्राम से आप पूरा आंसर लिख सकते हो कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, व्हाट इज। तो आप ये सब पूरा, अगर आपको ये पता है, सिंपल सी चीज़ आपको पता है कि इम्पल्स कैसे कैरी होते हैं, हमको पता है कैसे होते हैं, कि रिसेप्टर आया, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरी बॉडी में, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में होते हैं गस्टेटरी, ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर, आइज़ में होते हैं फोटो रिसेप्टर, और स्किन में कौन से होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुला जो है, स्टिमुलस जो आ रहा है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और ये रिसीव करने का काम करते हैं, किसको, इम्पल्सेस को। अब ये रिसेप्टर कहाँ जाएगा, जो इम्पल्स आए हैं वो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन तक, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वो ऐसा न्यूरॉन है, एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है जिसमें क्या, जो सिग्नल्स हैं वो रिसेप्टर से या ऑर्गन से कहाँ तक जा रहे हैं, ब्रेन तक जा रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं। तो ये ब्रेन तक ले जाने का काम कौन से न्यूरॉन तक का होता है, सेंसरी न्यूरॉन का। क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हो, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इनवॉलेंटरी एंड रैपिड एक्शन,
ठीक है, इनवॉलेंट्री एंड रैपिड एक्शन होता है ये। कौन इसको कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड या पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। किसी कुछ चीज़ को डैमेज से बचाने के लिए एक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। जहाँ पे हम कुछ चीज़ सोच नहीं सकते ना, तो वहाँ पे क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। और जो चीज़ सोच समझ के करी जाती है वहाँ पे ब्रेन आता है। ओके, तो कैसा होता है? स्पाइनल रिसेप्टर से कहाँ गए? सेंसरी न्यूरॉन में गए। सेंसरी न्यूरॉन में ये कहाँ गए? स्पाइनल कॉर्ड में गए। क्या गया? इम्पल्सेस, सिग्नल, स्टिमुलाई, ठीक है। इम्पल्सेस कहाँ गए? ये स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ गए? ये रिले न्यूरॉन। ओके, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से ये कहाँ है? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से ये कहाँ है? ये आए इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब कोई भी मसल जिसे एक्शन करना हो, ठीक है, जैसे रिएक्शन देना हो। तो क्या हुआ? रिसेप्टर आया। सेंसरी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो स्टिमुलस को, सिग्नल्स को बॉडी पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने के काम करती है। और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से वो पर्टिकुलर जिस पार्ट को एक्शन करना है उधर तक सिग्नल लेकर जाने का काम करती है, ठीक है। सेंसरी कौन सी होती है? सेंसरी होती है ऑर्गन से लेके ब्रेन तक ले जाने वाली न्यूरॉन, नर्व सेल। और मोटर न्यूरॉन कौन सी होती है? ब्रेन से वो पर्टिकुलर इफेक्टर के पास तक ले जाने वाली नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है? रिले न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ ट्रांसफ़र करती है? मोटर न्यूरॉन तक। ओके, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। एक्शन जो कि इनवॉलेंट्री होता है, रैपिड होता है, सडन होता है, ठीक है। और ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। और क्या देखना है हमें इसमें? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क वो होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को बताए कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये एनसीईआरटी की बुक से ही है, ये सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी की बुक से ही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? सबसे पहले तो आप क्या कर लो, ये तो सिंपल ही है, ये क्या होगी? अपर एपिडर्मिस हो गया ये, है ना। ओके, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। अब बेटा ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये क्लोरोफिल है, ओके।
और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों पूरा एरिया क्या है? इसको मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स और पेरेन्काइमेटा, पेरेन्काइमेटस सेल। और ये जो पार्ट है, ये और ये दोनों क्या है? ये पहला पार्ट जो है ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। क्या है ये? अपर एपिडर्मिस। ओके, और ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस। और ये क्या है? व्हाट इज दिस बीन स्ट्रक्चर? दिस इज गार्ड सेल्स। अब बेटा क्या होता है ना कि, और यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सी क्यूटिकल। अब बेटा क्या होता है ना कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। और इसी एरिया में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और इस पूरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये यहाँ पे आपको जैसे ये है तो यहाँ पे आपको लेबलिंग दे देगी 1 2 3 4, ये क्या है, क्यों होता है, ये किस लिए काम आता है। ये तो हम बोल सकते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? हमें पता है कि गार्ड सेल क्या करते हैं, वो लॉस ऑफ वाटर करवाते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं वो। और अगर पानी अगर ज़्यादा मूव हो चुका है बाहर तो वो बंद हो जाते हैं। और क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? गार्ड सेल करते हैं। और वो क्यों करते हैं? पानी के लॉस को, वाटर लॉस को चेक करते हैं वो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इस एरिया में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है जहाँ पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। ओके, और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में पूछेंगे कि स्टोमेटा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो स्टोमेटा सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं लोअर एपिडर्मिस में। क्यों? क्योंकि अगर वो अपर एपिडर्मिस में होंगे तो क्या होगा? वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। और अगर लोअर एपिडर्मिस में होंगे तो प्रिवेंट करते हैं क्या? वाटर लॉस होने से। ओके, और ये जो वैक्सी क्यूटिकल है इसका भी फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। ओके, ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ओके, अब आ गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ वेल लेबल डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारी किडनी बन गई दो, ठीक है, ये यूरेटर, यूरेटर, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे यूरेटर हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो गया? यूरेथ्रा। ओके, ये यूरेथ्रा हो गया। और यहाँ पे आप वो बना दो, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? किडनी बन गई आपकी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन आपका हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। अब क्या होता है बेटा कि जो किडनी होती है वहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब किडनी का फंक्शन क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन का। आपसे पूछेंगे राइट द फंक्शंस ऑफ किडनी, तो क्या हो गया? एक तो यूरिन फॉर्मेशन का इसका फंक्शन हो गया,
किडनी की हम बात कर रहे हैं अभी, सी दैट सिर्फ। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा यूरिन फॉर्मेशन का, और दूसरा क्या हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। हमें पता है कि हमारी 2 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं यहीं पे क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है, नेफ्रॉन में ही होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब अभी हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि जब वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका वाटर का होता है, आयंस का होता है, और काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंसेस का होता है। ब्लड के साथ किडनी में काफ़ी सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस भी जाते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है। तो वो यूज़फुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करते हैं, काफ़ी सारे आयंस भी होते हैं और वाटर्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी को पता होता है, वो जानती है कि हमारी बॉडी में कैसे आयंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। वो उतने ही अमाउंट में आयंस को रीअब्जॉर्ब करती है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। और यूरिन फॉर्मेशन का काम भी कहाँ होता है नेफ्रॉन में ही होता है, ठीक है। अब जो यूरिन है वो कहाँ आ गई, वो हमारी आ गई यूरेटर में। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरेटर का काम कुछ नहीं, यूरेटर का बस ये काम है कि वो किडनी को यूरिन को किडनी से कहाँ ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। ये कनेक्ट करता है किसको किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को। गॉट इट। अब क्या होता है यूरिन कहाँ आ गई यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है यूरिन को स्टोर करके रखने का, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है यूरिन को स्टोर करके रखने का। और जब अर्ज फील होता है फॉर यूरिनेशन तब क्या होता है यूरिथ्रा ओपन होता है और यूरिनेशन होती है, ठीक है। यूरिनेशन की प्रोसेस होती है। यूरिनेशन को हम और क्या बोलते हैं हम मिक्चुरेशन भी बोलते हैं। मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, ओके। यूरिनेशन को हम क्या बोलते हैं मिक्चुरेशन भी बोलते हैं। और हम यूरिन पास हो जाती है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा, ओके। ये किडनी हो गया। किडनी का फंक्शंस पूछेंगे क्या क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का और ऑस्मो रेगुलेशन का, एक्सक्रीशन का तो होता ही है तभी यूरिन फॉर्म हो रही है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी में मिलियंस में प्रेजेंट है ना। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। फिर आपको क्या करना है ओके। ये क्या बना लिया अपन ने, ये हमने बना लिया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है यहाँ पे रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, रीनल आर्टरी से जो है वो ब्लड कहाँ आता है, ये जो टफ लाइक स्ट्रक्चर है ना जहाँ पे बहुत सारी बंच ऑफ कैपिलरी से जो क्लस्टर है इसको हम बोलते हैं ग्लोमरुलस। क्या बोलते हैं हम इसको ग्लोमरुलस, ओके। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्लस्टर है, कैपिलरीज का क्लस्टर है ये, इसको हम क्या बोलेंगे ग्लोमरुलस। और इसके आजू बाजू जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल।
ठीक है। तो क्या होता है, रीनल आर्टरी से जब ब्लड बहुत प्रेशर में आता है, हमें पता है आर्टरी में ब्लड कैसा होता है, प्रेशर उसका हाई रहता है, ठीक है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई रहता है। तो जब प्रेशर से ब्लड कहाँ आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है, जो टफ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, जहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज है। तो क्या होगा, यहाँ से जो सब्सटेंस है वो फिल्ट्रेट है, वो कहाँ आ जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे वो, बोमन्स कैप्सूल में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये जो प्रोसेस है सब्सटेंस की बाहर आने की, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। हमें पता है आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है, और ये क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं, जिसको हमने बोला है ग्लोमेरुलस। जब कैपिलरीज में ब्लड पहुंचेगा तो वहाँ से फिल्टरेशन जो है उसमें काफ़ी सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होंगे, वेस्ट सब्सटेंस तो रहेंगे ही, साथ में यूज़फुल सब्सटेंसेस भी रहेंगे। तो वो कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में आ जाएगा। बोमन्स कैप्सूल में जो फॉर्म होता है उसको उधर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अब जो बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया वो कहाँ आएगा, वो आएगा ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, पीसीटी डीसीटी में। ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं अपने नेफ्रॉन के। ट्यूब्यूल्स, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है, ओके। ये जो आपको दिख रहा है रेड ब्लू, ये ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वाटर, ग्लूकोज और आयंस वगैरह, तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, वो कहाँ रहता है, वो ट्यूब्यूल्स में ही रह जाता है, और यूरिन का ऐसे फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ कलेक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट पे जाती है, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर तक पहुँच जाती है। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विथ वेल लेबल डायग्राम, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा डिस्क्राइब नेफ्रॉन इन डिटेल, ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये पूरा जो डायग्राम है वो बना के देखना है, और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको 1 2 3 करके पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इधर कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। तो हमें पता है कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सलाइवरी एमाइलेज। इसका फंक्शन पूछ लेंगे, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन हमें पता है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किस में, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ऐसा पूछा जाएगा। अब इसको बनाना कैसा है, ये अपनी हो गई ईसोफेगस, ये अपना स्टमक, ईसोफेगस के बाद फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ठीक है, ये हो गया अपना। और यहाँ पे क्या होगा, अपना लिवर होगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा पेनक्रियास होगा, ये पेनक्रियास। और ईसोफेगस ये है हमारा, इसको लेबलिंग ब्लैक से करते, पहले बना लेते, पहले मुंह भी बना लेते हैं थोड़ा, कैसा मुंह बना, इसका फेस बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये क्या हो गया, अपना ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस का काम क्या है, फूड पाइप है ये, ठीक है। ये क्या करता है, माउथ से फूड को कहाँ लेके जाता है, ये माउथ से लेके जाता है स्टमक तक, ओके। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें बस क्या होता है, ये फूड को फॉरवर्ड मूव करवाता है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ये पूछा जा सकता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होता है मसल्स का,
उसको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, टंग हो गया, टीथ, और पूछ सकते हैं कि आपके स्टमक में कौन से जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम है ऐसा कौन सा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं होता, तो हमें पता है बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ओके, बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, बट उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो फैट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिवर, और ये क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है हमारा पैनक्रियास। ओके, अब ये पूछा जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे सपोज 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछेंगे कि कौन से पार्ट्स में एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होते। तो हमें पता है कौन से पार्ट में नहीं होते, लिवर में नहीं होता एक तो, ठीक है, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, बाकी जो टंग है, सॉरी माउथ है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे रिलीज होते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन हमें पता है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस सिक्रीट होते हैं, जो लिवर बना के देता है वो कहाँ आता है, इधर आता है। और यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है, जो स्टोर करके रखता है किसको, किसको स्टोर करके रखता है, ये बाइल को स्टोर करके रखता है। फिर स्टमक में पूछ सकते हैं कौन कौन से जूसेस सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, फूड को एसिडिक करता है, और वो क्या करता है, पेप्सिन के एक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट है उसको किल करने के भी काम आता है। और म्यूकस क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, स्टमक की लाइनिंग्स को वो प्रोटेक्ट करती है ताकि वो जल ना जाए। ये सब बात हो गई। फिर वेस्ट मटेरियल कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक से कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होकर जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल बचा है, वेस्ट मटेरियल बचा है, वो रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम से कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू वो बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं हार्ट की। ये हार्ट कैसे बनाना है, रेड पेन से बनाते हैं। ये हार्ट हो गया अपना, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया। इसको थोड़ा और नीचे तक करना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, आपकी पल्मोनरी वेन निकलती है, ओके, और यहाँ से क्या आता है, आपका एओर्टा निकलता है, और यहाँ क्या आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये ऐसे करके कर्व करके ऐसे जा रही है, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है,
वेन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आ रही है, राइट वेंट्रिकल में, और यहीं पे हमारा क्या आ रहा है, वेना केवा भी आ रहा है। ओके, अब क्या हो गया, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं वॉल्व। थोड़ा ऊपर इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर है, ये वॉल्स है हमारी। ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको ब्लैक पेन से थोड़ा डिनोट करते हैं, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये क्या हमारा वेना केवा। अब क्या होता है बेटा, ये आपको स्ट्रक्चर पता है, सपोज आपको डायग्राम याद है, ठीक है, बट आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, कहाँ से कैसे ब्लड जा रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है। तो बेटा क्या होता है कि जो हमेशा याद रखना, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो कहाँ से आता है, वेना केवा से आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में वेना केवा से आता है। कौन कौन सी वेना केवा होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर जो होती है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और जो इंफीरियर होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आती है, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, हमारा राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे बनाना था, राइट वेंट्रिकल से जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर वो पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से आएगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहाँ, एओर्टा, एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। ये क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट में ये जो प्रोसेस है पूरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने का, और कहाँ, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो बेटा पल्मोनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बाकी जितनी भी वेन्स है हमारी बॉडी में वो कैसी होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और वहीं पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हो गया। अब इस पे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो बेटा डबल सर्कुलेशन होता है, वो आगे देखने वाले हैं क्या अपन, हाँ वो अपन आगे देखेंगे। ये क्या हो गया आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। वॉल्स का फंक्शन पूछेंगे, वॉल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो वॉल्स इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड का वो वेंट्रिकल से एट्रियम तक वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वॉल्व होती हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड राइट साइड में होती है और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होती है। यहाँ कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड, राइट से याद रखना, ट्राई और राय, तो क्या हो गया, ये ट्राइकस्पिड राइट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, बाइकस्पिड। और वेंट्रिकल्स और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो होते हैं उनको हम सेमिल्यूनर वॉल्स बोलते हैं। गॉट इट। ये पूरा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, और ऐसे ही पूरी बॉडी में पंप होता है। अब डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं हम, अच्छा एक और चीज़, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं बेटा कि जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें आता है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड आता है। तो ये जो मिक्सिंग है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और इस क्योंकि हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका मिक्सिंग जो है वो नहीं होना चाहिए, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 अलग पार्ट्स में हार्ट के कलेक्ट होते हैं ताकि मिक्सिंग प्रिवेंट कर सकें। अभी डबल सर्कुलेशन हमने देखा कि एक बार
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, सिर्फ एक ही साइकिल में, एक ही सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। कैसे आ रहा है, देखो बेटा, ये हार्ट है, ठीक है, और ये अपना हार्ट, और ये क्या है, राइट एट्रियम है। ये पूरी साइकिल हो रही है, एक बार ब्लड क्या है, हार्ट से कहाँ लेके जा रहा है, बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहा है, ठीक है, और फिर बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट तक आ रहा है। तो एक पूरा साइकिल हो गया, एक बार जाना और एक बार आना, ये पूरी साइकिल हो गई, ठीक है। और इस पूरी साइकिल में ब्लड हार्ट में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, सारे ऑर्गन से, और ऑक्सीजनेटेड कहाँ आ रहा है, लंग से आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में आ रहा है और वो कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है। तो ऐसे ब्लड जब 2 बार हार्ट में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये हमको पूरी प्रोसेस पता है, एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल, आरवी, आरवी से कहाँ गया ब्लड, ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी से लंग्स, लंग से कहाँ गया ब्लड, लंग से एल्वुलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई लिखना नहीं चाहिए, बस लंग्स ही लिख देते हैं अपन, ठीक है। एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा वो, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड जाएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, ओके, थ्रू सुपीरियर वेने केवा। यहाँ पे क्या आएगा, सुपीरियर वेने केवा, वेने केवा आएगा, वेने केवा में दोनों आ जाते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, और फिर यहाँ से आ जाएगा राइट एट्रियम तक, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होगी, ये होता है डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेशन, हमें पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है, ब्रीदिंग प्रोसेस से मिलती है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन से। अब क्या होता है, ये नोस्ट्रिल हो गई, नोस्ट्रिल में हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब फिर वो कहाँ आ गया, जो एयर थी वो कहाँ आ गई, हमारी फेरिंग्स में आ गई। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फूड के लिए भी और विंड के लिए भी, ठीक है। फूड जो होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, और जो विंड एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, विंड पाइप में, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स, फेरिंग्स से एयर कहाँ आती है, लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में आती है, ओके। इसको बनाते हैं हम, ये हमारा सॉरी ये बहुत ही अजीब बन गया है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ये हमारा ट्रैकी हो गया, यहाँ से आते हैं ब्रोंकाई, यहाँ से आते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। एक और ऐसी लाइन आती है, फिर ये ये लंग्स बना लिया बेटा, ये हमारे क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एल्व्यूलाई, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ब्रोंकियोल्स, ये हमारा हो गया ट्रैकिया, ये हमारा हो गया डायफ्राम, ओके, ये हो गया। अब क्या यहाँ से अगर आपको नोज वगैरह बनाना है तो बना लो, वैसे ही चोच जैसा बनेगा, डोनाल्ड डक टाइप का मुंह, फेस, कैसे, ऐसे ऐसे, आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट इट्स ओके, ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ, अब बेटा क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा हो गया नोस्ट्रिल, यहीं से जो होती है हवा अंदर आती है, एयर अंदर आती है, सॉरी एयर अंदर आती है। और गैशियस का एक्सचेंज क्या होता है, गैशियस का एक्सचेंज होता है एल्व्यूलाई में। आपसे पूछा जाएगा कि गैशियस का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो बेटा एल्व्यूलाई में होता है। एल्व्यूलाई में कैसा होता है, एल्व्यूलाई में पता है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स वहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंट होती है, तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, हमें पता है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उससे डिफ्यूजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में आ जाएगा, और एल्व्यूलाई से जो ऑक्सीजन आया है वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो एल्व्यूलाई में जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो एल्व्यूलाई में ही गैशियस एक्सचेंज होता है, फर्स्ट थिंग, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की, ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप होता है। अब इधर क्या होता है ना, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, सी शेप्ड की होती है, ये क्या करती हैं, ये ट्रैकिया को क्या कोलैप्स होने से रोकती हैं, और क्या करती है, ताकि एयर का मूवमेंट बना रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ओके। अब मैकेनिज्म क्या होता है, ये डायफ्राम होता है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। अब बेटा क्या होता है, जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो ये जो डोम शेप बोल सकते हैं या जो कर्व शेप का डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो इसी कारण जो लंग्स का एरिया है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और रिब्स जो होती हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम और रिब्स का। फिर जब रिब्स रिलैक्स होती हैं, डायफ्राम रिलैक्स होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर बाहर निकल जाती है, एक्सलेशन होता है। ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। अब क्या होता है कि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद हम अगर फोर्सफुली एक्सहेल करें तब भी कुछ ना कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उससे क्या होता है कि जो कोलैप्स है वो कोलैप्स होने से रोकती है किसे, लंग्स को और एयर को, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर काय का हो गया आपका, ये लंग्स हैं आपके, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर काय का हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, और आपसे रे डायग्राम या फ्लो चार्ट टाइप का भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता है कैसे होना चाहिए। नोस्ट्रिल से एयर कहाँ आएगी, नेजल पैसेज तक, नेजल कैविटी या पैसेज, फिर कैसे आएगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, एल्वुलाई, ओके। ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है किसमें, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में जाती है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाती है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट भी आप बना के डिस्क्राइब कर सकते हो, और ये तो डायग्राम बनाना ही है और इसकी लेबलिंग भी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन हमें पता है कैसे होता है कि वो उसका इर्रेगुलर शेप होता है, तो उसका, ठीक है, इर्रेगुलर शेप होता है। वो सूडोपोडिया बनाता है, फूड को इनगल्फ करता है, फूड के सराउंडिंग सूडोपोडिया करता है और उसको अब्जॉर्ब कर देता है। तो कैसे बनाना है इसका तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कैसा भी बनाओ अमीबा बन जाएगा अपना। ये हो गया, ये क्या है अपना न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है। अब इसको फूड पार्टिकल दिखा, उसको खाना दिखा, तो वो हमको भी कुछ अगर सैंडविच या पिज़्ज़ा मिल जाए तो हम भी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो वैसे ही अमीबा को जैसे ही फूड दिखा वो भी उसकी तरफ पहुंच गया। तो उसने क्या किया, स्यूडोपोडिया निकाला अपना, ठीक है। ये फॉल्स फीट बोल सकते हैं इसको, फॉल्स फीट होता है ये। इसने क्या किया, ये फूड पार्टिकल अपने फॉल्स फीट निकाले, और यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब इसकी तरफ ये बढ़ने लगा, फूड पार्टिकल की तरफ ये बढ़ने लगा। अब क्या होगा, ओके। अब फूड पार्टिकल क्या हुआ, अंदर आ गया, फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अब इससे क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा। क्या अब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब इसने पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लिया, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, इसने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर कर दिया, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, तो अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, होलोजोइक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सॉलिड फूड पार्टिकल पे फीड करते हैं, ठीक है। उसको लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रिशन का मोड, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो होलोजोइक है। और सूडोपोडिया क्या है, तो सूडोपोडिया क्या है कि ये फिंगर लाइक या फॉल्स फीट होता है अमीबा का, जो वो फूड की तरफ बढ़ा देती है। और ये जो वैक्यूल फॉर्म हुआ है ना यहाँ पे, ये तो फूड पार्टिकल है, और ये जो सर्कल या हॉलो जो फॉर्म हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं इसको, फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल बोलते हैं इसको। और ये आपका है क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या करता है। डायग्राम मेनली पूछा नहीं जाता है, बट अगर फिर भी हो तो कैसे बनाना है आपको, ऐसा, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ओके, अब बेटा ये क्या होता है, ये आपका होता है टेस्टिस, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका स्क्रोटम, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका वास डिफरेंस। अब बेटा क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन होता है, या ये तो एक तो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, जर्म सेल कौन सा होगा अपने, स्पर्म, ओके। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, आपसे पूछेंगे टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन बनाता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड मेल हार्मोन, मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ओके।
ये काम क्या होता है टेस्टिस का। अब स्क्रोटम जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो काम क्या करता है, वो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, टेस्टिस को, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। और जो स्क्रोटम है वो टेम्परेचर कितना कम रखता है, 2 to 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से, 2 to 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 या 3 से डिग्री कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये हेल्प कौन करता है, स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम क्या करता है, जो टेस्टिस का वो है टेम्परेचर वो लो रखने में हेल्प करता है। ओके, ये बात हो गई स्क्रोटम की, टेस्टिस की। अब वास डिफरेंस का काम क्या होता है, तो बेटा वास डिफरेंस का ये काम होता है, पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं, नहीं तो पता कुछ छूट गया तो। यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। तो ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है, ओके। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ओके, तो क्या होता है, अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो वास डिफरेंस है ना, ये क्या करती है, जो स्पर्म फॉर्म हुआ है वो लेके जाती है यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा तक, ओके। फिर क्या होता है, ये वास डिफरेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो स्पर्म फॉर्म हुआ है ना, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, यूरिन और जो स्पर्म है उसका कॉमन पैसेज होता है क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किस किस का, यूरिन का और स्पर्म का, सीमेन का, ये कॉमन वो होता है, पैसेज होता है। अब क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आपसे पूछा जाएगा यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, तो यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, कॉमन पैसेज है ये किसका, एक तो हो गया यूरिन का और स्पर्म का। टेस्टिस का फंक्शन पूछेंगे तो टेस्टिस का फंक्शन हमने देख लिया, हमने स्क्रोटम का फंक्शन देख लिया, वास डिफरेंस का फंक्शन देख लिया, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हमने फंक्शन देख लिया। अब ये ब्लैडर तो पता ही है हमें, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये क्या स्टोर करेगी, यूरिन स्टोर करेगी। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ही ईजी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको कैसे बनाना है, ऐसे करके और ऐसे, बस रेड पेन से बनाते हैं, ओके। तो पतला बन गया थोड़ा, तो उसको ओके। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या है अपनी, ये है ओवरी, ठीक है, जो एग प्रोड्यूस करती है और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। ये क्या हो गया, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ब्लैक पेन से इसको अपन लेबलिंग करते हैं। अच्छा, डायग्राम बनाते बनाते ना एक बात याद रखना कि बेटा आपको डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पेन से बनाओगे और कुछ गलती होगी, जैसे मैं यहाँ पे कितनी गलतियाँ कर रही हूँ, है ना, तो वैसे अगर गलती होगी तो आप उसको इरेज कर सको, इसलिए डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है।
ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमीट्स विथ फीमेल गमीट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओके। और जो ओवरी है फैलोपियन ट्यूब, उसको उसी में फैलोपियन ट्यूब में ही जो एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, ठीक है। अब ये क्या पार्ट हो गया अपना, ये पार्ट हो गया यूट्रस, ये हो गया सर्विक्स, और ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया वजाइना, ओके। तो क्या होता है यूट्रस, यूट्रस जो ओव्यूलेशन के टाइम पे जब रिलीज होता है एग का, ओवम का, तो क्या होता है यूट्रस की वॉल्स, यूट्रस खुद को प्रिपेयर करने लगती है, काहे के लिए, एम्ब्रियो के लिए, या फर्टिलाइजेशन अगर होगा उसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है यूट्रस की जो वॉल होती है ना, वो थिक हो जाती है, जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है, और ब्लड सप्लाईज उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाईज उसमें बढ़ जाती है, ताकि अगर एक फर्टिलाइज होता है तो वो कहाँ आएगा, एक फर्टिलाइज होकर यूट्रस में आएगा, यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होगा, ओके, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, और प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये काम हो गया किसका, फैलोपियन ट्यूब का और यूट्रस का। अब ये जो वजाइना है, ये क्या है, बर्थ कैनाल है, यहीं पे क्या होता है, स्पर्म का डिपोजिशन होता है, और यही क्या है, बर्थ कैनाल भी है, इसी के थ्रू जो है, जो बच्चा है वो बाहर आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब नेक्स्ट है बर्डिंग इन हाइड्रा। हमें पता है हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है छोटा सा, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जब वो एकदम भारी हो जाता है तो वो गिर जाता है ना। तो कैसे होता है ये हाइड्रा है, और यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकला है, इसको ऐसे ओके। फिर ये बर्ड को ना बड़ा करता जाना है आपको, बर्ड को ना, हाइड्रा को मत मोटा करना जैसे मैंने कर दिया। एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हाइड्रा में, ये वेरी सिंपल, दिस इज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा फॉर्म, और वो बर्ड बढ़ता जाएगा, और जब वो बर्ड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ओके। एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो गया। क्या हुआ, एक छोटा सा बर्ड प्रोट्रूड हुआ, बाहर निकला, वो बड़ा होता गया, और फिर दो इंडिविजुअल बन गए हाइड्रा के। ये हो गया बर्डिंग इन हाइड्रा। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। अब बेटा एक चीज होती है फ्रेगमेंटेशन, अब हम पहले रीजनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन आगे आएगा तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया हम इसमें बता रहे हैं, रीजनरेशन थोड़ा एडवांस होता है। रीजनरेशन में ना रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। जैसे कि आपने लिजार्ड को देखा होगा, छिपकली को देखा होगा, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो जो न्यू टेल है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, न्यू टेल फॉर्म हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि उसकी टेल में क्या है, रीजनरेटिव सेल है। अब ये जो प्लेनेरिया है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी में ही रीजनरेटिव सेल्स है, तो इसको कहीं से भी काटो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या हुआ, ये रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, पर जो प्लेनेरिया है उसके पूरे ही बॉडी में क्या है, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको किसी भी पार्ट में आप काटो, अलग अलग पार्ट में काटो, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है, डॉटर प्लेनेरिया उससे बन जाते हैं। तो ये क्या डिफरेंस, ये है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन तो आप बना ही सकते हो, ईजी है ये भी, जैसे मेरे लिए बहुत ईजी है,
देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये एक नया इंडिविजुअल, ये डॉटर बन गए नए, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया इससे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। आइसक्रीम का कोन ज़्यादा लग रहा है ये मेरे को, आप भी आइसक्रीम के कोन जैसा इसको बना देना, बन जाएगा। जहाँ पे भी रीजनरेशन इन प्लेनेरिया है आपको आइसक्रीम कोन बनाना है और उसमें आइसक्रीम की 2 आँखें लगानी है, ठीक है। ये आइसक्रीम कोन बन गया हमारा और ये डॉटर प्लेनेरिया बन गए हमारे। ये हो गया रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा। बेटा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? रीजनरेशन तो हमने देख लिया। फ्रेगमेंटेशन वो होता है कि जब किसी बॉडी पार्ट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में अपन ब्रेक डाउन कर दें और वो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, ठीक है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ये स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपना स्पायरोगैरा है। इसको यहाँ से स्प्लिट करा, ये स्प्लिट हो गए यहाँ से स्मॉलर पीसेस में, तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। यही होता है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि उनके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो कोई सा पार्ट या किसी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तो पूरी बॉडी में ही रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। वो स्पेशलाइज सेल रीजनरेटिव सेल्स के कारण ही रीजनरेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। हमें फ्लावर की बात करते हैं। तो ये जो फ्लावर है ये हमें इसमें पूरा वो बताना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं, फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं, हमें सब बताना है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो आप स्टॉक बना लो, ये थैलस, ओके। इसको थोड़ा और अपन वो कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ से ओके, ये हमारा बन गया फ्लावर। अब ये जो वो चीज़ होती है ये क्या होता है? सेपल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेपल होता है। ये सेपल होता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है। ये पेटल्स होते हैं, ब्लैक पेन से अपन लेबलिंग करते हैं, ठीक है। ये पेटल्स होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? एनीवेज अपन इसी से कर देते हैं, ले लेंगे। ये पेटल्स होते हैं। पेटल्स का काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को इस पेटल्स में कलरफुल रहते हैं ये, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। काय के लिए? पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। क्या कर सकें? पॉलिनेशन के लिए कर सकें। अब ये जो पार्ट है ये क्या है? ये पार्ट कौन सा है हमारा? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये है स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट की बात करते हैं हम फ्लावर में। ये है स्टाइल और ये क्या है? हमारी ओवरी। पेटल्स थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। ओवरी, फ्लावर की ओवरी है और इसके बाद इसको पूरे को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, पिस्टिल बोलते हैं। और ये क्या है? ये है एंथर, ये है फिलामेंट और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्टेमन। ये क्या है?
मेल पार्ट्स हैं किसमें, फ्लावर के, ठीक है। और ये एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है, ये क्या है, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं फीमेल जर्म सेल, जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल जर्म सेल्स हैं और ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं फीमेल जर्म सेल, ठीक है। ये जो ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेल्स। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है, ओके। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी टाइप का होता है, ताकि जो पोलन ग्रेन है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आए, स्टिग्मा में आए, आके वो उस पर स्टिक हो जाए, स्टक हो जाए, इसलिए ये थोड़ा स्टिकी होता है। फिर जब पोलन ग्रेन यहाँ आ जाता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ आ जाता है तो इससे निकलती है पोलन ट्यूब, जो जाती है ओवरी तक, ठीक है। पोलन ट्यूब जाती है ओवरी तक और इससे ये काम करता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे, ओव्यूल तक पहुँचे, ओके। और ये जो फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी में क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फिलामेंट होता है ये एंथर को सपोर्ट करता है, क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट को, जो मेल ऑर्गन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल है उसको पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा स्टिकी पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके स्टक हो जाते हैं। फिर ये क्या है, स्टाइल है, जिससे पोलन ट्यूब जो है वो आती है और वो ओवरी तक आती है, ठीक है। ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है और ये पोलन और ओवरी को भी कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसकी, प्लांट की। प्लांट्स में आपसे पूछेंगे कि वो क्या होता है, मेल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं, एंथर होते हैं, फिलामेंट होते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। पिस्टल में कौन कौन होता है, स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होता है वो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ये जो ओव्यूल हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड्स बनते हैं, और जो ओवरी है वो क्या बनता है, फ्रूट्स, ठीक है। जो ओवरी है वो डेवलप होता है फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो डेवलप होते हैं सीड्स में। ये बात हो गई फ्लावर की। अब फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन, यहाँ पे आपका क्या है, पोलन ग्रेन है, ओके। यहाँ पे आपकी ओवरी है, ओव्यूल्स हैं, ये ओवरी, ये आपके हो गए फीमेल जर्म सेल्स, ये आपका पोलन ट्यूब, इसमें होते हैं मेल जर्म सेल होते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टिग्मा। तो क्या होता है बेटा, पोलन सेल्स जब आ जाते हैं स्टिग्मा तक तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेशन के बाद ये वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब निकालते हैं। पोलन ट्यूब में क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होते हैं, वो मेल जर्म सेल्स जाते हैं ओवरी तक और वहाँ पे जाके वो फीमेल जर्म सेल से फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। अब बात करते हैं जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट थ्रू अ सीड, ठीक है। सीड का जब वो सीड टर्न हो जाता है न्यू प्लांट में उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। अब क्या होता है, ये सीड है, सीड में पार्ट होते हैं रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। ये जो प्लूम्यूल होता है ये फ्यूचर शूट होता है, ये सेल डिवाइड होके यहाँ की क्या ग्रो करेंगी, शूट में ग्रो करेंगी, और ये जो रेडिकल है ये क्या है, रूट्स बनेंगी ये, ठीक है। और ये जो कॉटिलेडन है ये क्या करता है, जो ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है, जो बेबी प्लांट है, जो न्यू प्लांट है, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, कौन, कॉटिलेडन। तो इसको कैसे बनाना है अपन को, ये हो गया,
ये क्या हो गया अपना रेडिकल, ये हो गया प्लूम्यूल, ये शूट हो गया, और ये फ्यूचर रूट हो गया, और ये क्या हो गया कॉटिलिडन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। हमने देख लिया इस वीडियो में कि कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, 10th क्लास के लिए। बायोलॉजी में कौन कौन से डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, वो सब हमने इस वीडियो में देखा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12th तक के फ्री वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के। थैंक यू।